वैल्यू आ गई, यानी एक्सेलरेशन कैसा आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है मेरे पास एक्सेलरेशन की। अगले क्वेश्चन की तरफ देखें बेटा, अगला क्वेश्चन देखें, देखो अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से, इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। हाँ बेटा अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में ये बोला कि मेरे को पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताना है। क्या बोला, पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताओ, कहां पे x इक्वल टू 3 पे, ठीक है, पॉइंट पे एक्सेलरेशन बताना है फॉर रिलेशन मेरे को दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन जेईई मेंस का पूछा हुआ है, ये इंटरव्यू 2006 का क्वेश्चन है। ये मेरे से ये बोला गया कि v स्क्वायर इक्वल्स टू 108x माइनस 9x स्क्वायर, ये रिलेशन है मेरे को, ठीक है। v और x में रिलेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन पूछा। आप याद करो हमने थोड़ी देर पहले आपको चीज बताई हुई थी कि एक्सेलरेशन क्या होता है, v dv बाई dx। अगर v और x में रिलेशन आए, जो कि आता भी है जेईई मेंस और नीट में क्वेश्चन काफी, तो उसमें क्या करेंगे कि भाई v dv बाई dx कर देंगे। तो समझो इसमें इस पूरी इक्वेशन को मैं क्या करूं, डिफरेंशिएट कर दूं x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर का क्या हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा 2b, लेकिन v के रिस्पेक्ट में नहीं किया डिफरेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में किया है, x के रिस्पेक्ट में, तो साथ में भी क्या आएगा, dv बाय dx इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 108 माइनस 18x, ठीक है भाई। अब मैं जानता हूं कि v dv बाई dx का मतलब क्या होता है साहब, ये होता है मतलब एक्सेलरेशन। तो ये मेरे पास कितना मिल गया मेरे को, 2 इंटू a इक्वल्स टू 108 माइनस 18x। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 108 माइनस, किस पॉइंट पे निकालनी है, x इक्वल टू 3 पे, तो क्या कर देंगे इसमें, ये 18 मल्टीप्लाई बाय 3 पुट कर देंगे x की जगह, और ये आ जाएगा मेरे पास डिवाइडेड बाय 2, जो इससे आंसर आ जाए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको भाई, इसको कैंसिल आउट कर दो, 54 माइनस और 9 थे 27, यानी कितना आ जाएगा 54 माइनस 27। इसको कैलकुलेट कर लो, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं बेटा, देखो अगला क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। हाँ बेटा तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन आईआईटी जी का क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है आपसे कि फॉर द गिवन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कर्व, मेरे को क्या दिया हुआ है, एक डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का कर्व दिया हुआ है, ठीक है। उस गिवन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कर्व के लिए मेरे को प्लॉट करना है क्या, करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व। मेरे को एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व बना के बता दो, ठीक है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कर्व मेरे को दिया हुआ है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व मेरे से पूछा हुआ है। तो सबसे पहले जब भी आपको ग्राफ का क्वेश्चन है, पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्राफिकल क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी होते हैं भाई। काइनेमेटिक्स में कई बच्चों को ग्राफ से ही मैक्सिमम डर लगता है, उसके ऊपर ग्राफ के ऊपर मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपकी ग्राफ थ्योरी के ऊपर एक सेपरेट पूरा वीडियो बनाया जाए, ठीक है। उसमें आपको 0 लेवल से लेके हाईएस्ट टॉप जे एडवांस लेवल तक के आपको सारे ग्राफ करवाए जाए, ठीक है, कि नीट में कैसा आएगा। एक बार आपको पूरा गो थ्रू जब उससे कर लेंगे तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। खैर अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। कोई भी वैसे ग्राफ का क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप काम क्या करिए, उस गिवन ग्राफ को एनालिसिस कीजिए, उस गिवन ग्राफ को क्या कीजिए, एनालिसिस। एनालिसिस में क्या करेंगे, इक्वेशन कैसी बन सकती है, स्ट्रेट लाइन है कि पैराबोलिक है कि आपका क्यूबिकल है, किस तरीके का मेरे को ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। उस ग्राफ की पहले इक्वेशन बनाने की कोशिश करिए। उसके बाद चूंकि काइनेमेटिक्स में किसी भी ग्राफ में मेन गेम स्लोप का होता है, ठीक है, मेन गेम क्या होता है, स्लोप। अब अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप और इंटरसेप्ट देख लेंगे, अगर मेरे पास कोई कर्व है तो उस पर पॉइंट पर टेंजेंट बना के देख लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे उस चीज का, ठीक है। तो मेरे को इसमें क्या किया जाए, सबसे पहले ये देखो कि इस कर्व में मेरे को क्या समझ में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में भी स्लोप कैसी आ रही है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करते हैं, उसका tan थीटा लेते हैं, वही तो स्लोप होता है। तो ये 90 से ज्यादा एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है ये वाला, तो स्लोप कैसी होगी, नेगेटिव, यानी जो स्लोप होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। स्लोप होगी मेरे पास m इक्वल्स टू क्या होती है, tan थीटा होती है स्लोप किसी भी स्ट्रेट लाइन की, वो कैसी आएगी, नेगेटिव। नेगेटिव में क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास मेरे बेटे, तो हालांकि अगर ये थीटा है तो ये tan 180 माइनस थीटा होगा। अगर इसे वैल्यू देखेंगे तो कितना हो जाएगा, v0 बाय x0, तो मैंने वैसे ही डिसाइड कर लिया नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो माइनस v0 बाय x0, ये आ गई स्लोप। चूंकि स्ट्रेट लाइन है, स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्ट कितनी है मेरे पास, ये है। तो क्या किया जाए इसमें, मैं इक्वेशन जानता हूं y इक्वल्स टू mx प्लस सी। मैं क्या जानता हूं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो y की जगह क्या पुट करूंगा, कौन सी एक्सिस पे, v, y एक्सिस पे क्या लिया है, v। m की जगह कितना है मेरे पास, माइनस v0 बाय x0। x एक्सिस पे क्या लिया हुआ है अपने, x को लिया हुआ है, x एक्सिस पे क्या डिस्प्लेसमेंट x प्लस सी, और सी की जगह क्या है मेरे पास, ये इंटरसेप्ट की जगह क्या है मेरे पास, v0। मैंने इस गिवन ग्राफ की इक्वेशन को प्लॉट कर लिया। अब जो मेरे से पूछा मैं उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा, कैसे, मेरे को क्या पूछा है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे आएगा, डिफरेंशिएट कर दो इसको। अरे एक्सेलरेशन कैसे आएगा, डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dv बाई dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इक्वल्स टू
माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट, और dx बाई dt क्या हो जाएगा v, dx बाई dt का मतलब क्या हो जाएगा v, तो मैं डायरेक्ट v नोट कर रहा हूं, प्लस ये कांस्टेंट है तो इसका कितना हो जाएगा 0। ये आ गया मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब इसमें v की वैल्यू जो आप निकाल चुके इसको पुट कर दो, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्सेलरेशन की कितनी वैल्यू आ जाएगी मेरे बेटे, तो ये हो जाएगी माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट का मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर और बाय एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है, और v में इसका मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हो तो ये x आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट, माइनस वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट। ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ गई मेरे बेटे मेरे पास, ठीक है, इट इज द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन। अब अगर एक चीज देखें तो ये भी तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ रही है जिसमें स्लोप क्या है मेरे बेटे, स्लोप क्या है, ये यही तो स्लोप है m, और ये क्या है मेरे पास उसकी इंटरसेप्ट है। तो अब ऐसी लाइन की इक्वेशन जिसकी स्लोप पॉजिटिव है, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी इसका स्लोप पॉजिटिव, यानी एंगल कैसा बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा इंटीग्रल डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और इंटरसेप्ट कैसी नेगेटिव, यानी नीचे से स्टार्ट होगा। तो अगर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का मेरे को ग्राफ बनाना है तो मैं क्या करूं, इंटरसेप्ट कितनी है वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स, यानी समथिंग अबाउट ओरिजिन से लेके ये जो वैल्यू है ये कितनी है वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स, और स्लोप पॉजिटिव है, यानी इस तरीके से ग्राफ मेरे पास बन जाएगा जिसमें टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, यानी स्लोप की वैल्यू कितनी है मेरे पास वी नॉट स्क्वायर और बाय एक्स नॉट का स्क्वायर। यही है जो मेरे पास ग्राफ है किसका, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का कर्व। इट इज द रिक्वायर्ड कर्व फॉर एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो बेटा इस ग्राफ में आपको किसी स्टेप में कोई डाउट आ रही है तो पूछ लो, क्या पिक्चर क्लियर है। आगे बढ़े, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखो बेटा ध्यान से, हाँ बेटा तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसको सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक पार्टिकल है रेस्ट से स्टार्ट करता है, यानी स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी 0 थी, ठीक है, एक्सेलरेट करता है विद एक्सेलरेशन अल्फा, अल्फा एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करता है, अल्फा कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है भाई। आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद पार्टिकल रिटार्ड करता है फिर कांस्टेंट रेट बीटा, फिर वो डी एक्सेलरेट करने लगता है बीटा से। और कहने का मतलब जैसे मान के चलो मेरे पास कोई कर्व दिया हुआ है, स्पीड टाइम कर्व, जैसे मान के चलो ये मेरे पास कोई वीटी कर्व है, ठीक है, जैसे ये मेरे पास वीटी कर्व है, तो पहले अल्फा से एक्सेलरेट कर रहा है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मतलब इस तरह से पहले का रेस्ट में था, तो उसने बोला ना स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, पहले रेस्ट में था, ये एक्सेलरेट कर गया किस रेट से, अल्फा से। मान लो चलो ये कोई एंगल यहाँ से थीटा वन, ठीक है, अब उसने बोला फिर वो रिटार्ड करता है, रिटार्ड करता मतलब पहले कुछ फाइनली वेलोसिटी मेरे पास भाई मैक्सिमम, यानी यहाँ से लेके यहाँ की जो वैल्यू है वो कैसी है, यही मेरे पास वी मैक्स है वैल्यू, ठीक है, उसने बोला फिर रिटार्ड करता है कांस्टेंट रेट बीटा से, फाइनली कम्स टू रेस्ट, और उसके बाद वो रेस्ट में आ जाता है। टाइम टेकन दो रेस्टों के बीच में जो टाइम है वो टी है, तो ये एक्सेलरेट कर गया, ये रिटार्ड कर गया किस रेट से, कांस्टेंट रेट बीटा से। मानो ये एंगल है मेरे पास थीटा 2, ठीक है, तो यहां से लेके ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये वी मैक्स है, और उसने बोला जो टोटल टाइम है इस पूरे दो रेस्टों के बीच में, यहाँ भी रेस्ट में था, स्टार्ट किया था ओरिजिन से, और फाइनली जब यहाँ आ गया तो यहाँ भी रेस्ट में, तो टोटल टाइम टी लग रहा है। तो मेरे को क्या पूछा, दो बातें पूछी इसमें, पहला तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया पार्टिकल ने वो बता दो, दूसरा पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी तो बता दो। हमने माना कि टोटल टाइम टी है, तो क्या करते हैं इसको सबसे पहले स्टेप में कि टाइम में डिवाइड कर लो छोटे छोटे, जैसे यहां से लेके एक्सेलरेट का टाइम और फिर डी एक्सेलरेट का टाइम T2। हम ये बात बहुत अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको वीडियो क्वेश्चन ट्राई करना है तो वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन ट्राई करिए, ठीक, क्वेश्चन आपको ग्राफ बनाने से मिल गई, और फिर आगे देखिए इसमें किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो हमने क्या बोला इसमें, आपके पास जैसे ये एक्सेलरेटेड वाला पोर्शन है तो पहले इस एक्सेलरेटेड वाले पोर्शन से ही निकालिए। हम जानते हैं कि अगर कोई वीटी कर्व है, ठीक है, वीटी कर्व के ऊपर स्लोप निकालोगे तो एक्सेलरेशन देगा, तो स्लोप निकालोगे तो स्लोप अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब क्या होगा, अरे स्लोप क्या होती है अल्फा भाई टेन थीटा, तो टेन थीटा इसमें क्या होगा इस वाले सेक्शन में वी मैक्स अपॉन T1, ये कितना आ जाएगा अल्फा इक्वल्स टू वी मैक्स अपॉन T1। इसी तरह से अगर मैं बीटा निकालूंगा जो डी एक्सेलरेशन वाला है तो बीटा क्या आ जाएगा मेरे पास, स्लोप ये भी होगा, तो इसका क्या होगा मेरे पास वी मैक्स अपॉन T2। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी मेरे बेटे वी मैक्स अपॉन T2। हमने अल्फा निकाल दिया, बीटा निकाल दिया। हमें क्वेश्चन में एक चीज दी गई है कि भाई T1 प्लस T2 किसके बराबर है, T के बराबर है, T1 प्लस T2 T के बराबर है। T1 T2 की वैल्यू से निकाल दे, इसमें पुट कर दे, ये डेटा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी मेरे बेटे V मैक्स
अपॉन T1 की वैल्यू कितनी, वी मैक्स अपॉन अल्फा प्लस, और T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी वी मैक्स अपॉन बीटा इक्वल्स टू टी। वी मैक्स कैलकुलेट कर लेंगे कैसे, ये कॉमन ले लो वी मैक्स, तो वी मैक्स जब कॉमन ले लोगे बेटा तो वी मैक्स कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इक्वल्स टू टी। तो वी मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, वी मैक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, ये आ गई टी इंटू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा और इंटू टी। ये तो आ गई इसकी वी मैक्स की वैल्यू। लेकिन अभी हमारा टारगेट इसमें डिस्टेंस निकालना भी है, तो एक चीज समझो कि अगर मेरे को डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड और टाइम के कर्व का एरिया निकालो। स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन, और एरिया क्या देगा यानी इंटीग्रेशन क्या देगा, उसका एरिया क्या देगा, उसका एरिया देगा मेरे को डिस्टेंस, तो इसका एरिया निकाल दो तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये मेरे पास ट्राइंगल है, इसका एरिया यानी अगर मेरे को टोटल डिस्टेंस कवर कैलकुलेट करनी है तो वो क्या हो जाएगा, इसका एरिया, ये ट्राइंगल का एरिया क्या था, बेस इनटू हाइट, तो बेस कितना है इसमें टी, और हाइट कितनी है इसकी वाली, एल्टीट्यूड कितना है, हाइट कितनी है वी मैक्स, तो कितना हो जाएगा हाफ, बेस है मेरे पास टी और हाइट है मेरे पास वी मैक्स, ये आ गया मेरे पास इसका एरिया। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना आ जाएगा 1/2, टी की वैल्यू टी है, वी मैक्स की वैल्यू पुट कर देंगे इससे, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। सो इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछो बेटा, आगे बढ़े। ये पिक्चर क्लियर हुई इस क्वेश्चन में, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बेटा देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक पार्टिकल है जो कि रेस्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है, और कवर करता है एच डिस्टेंस को वो कवर कर लेता है, ठीक है, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सो मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी वीटी कर्व की बात कर रहा है कहीं ना कहीं। तो मैं सबसे पहले तो कर्व प्लॉट कर लूं इसमें, जैसे मान के चलो इस तरीके का ये मेरे पास कुछ कर्व है, ठीक है, ये कोई वीटी कर्व है मेरे पास, ये कौन सा कर्व है, वीटी कर्व मैंने बना लिया। अब मेरे से बोला एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है, यानी पहले पार्टिकल ओरिजिन पे यही था, स्टार्ट करता है कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा, ठीक है, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा से पार्टिकल स्टार्ट करता चला गया। उसके बाद इसने क्या बोला, और कितनी डिस्टेंस कवर की, एच डिस्टेंस, यानी यहां से लेके यहां तक जब वो चला तो समथिंग इसने जो डिस्टेंस कवर करी वो कितनी कवर कर ली, ये डिस्टेंस एच कवर कर ली भाई साहब, मान के चलो ये कवर कर ली। अगला उसने क्या बोला, देन इट्स वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट, फिर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट मतलब इस तरह से कांस्टेंट हो गई वेलोसिटी, और कितना कवर कर लेता है इस तरह से, वो 2h डिस्टेंस को कवर कर लेता है। मान के चलो यहां से लेके ये जो डिस्टेंस इसने कवर करी है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये 2h। अब अगर ये बोला इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है ये, तो कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब इससे ऊपर तो नहीं जाएगी, यानी ये जो वैल्यू मेरे पास देखने को मिल रही है यही मैक्सिमम वैल्यू है, यानी जो वैल्यू मेरे सामने मेरे को देखने को ये मिल रही है इट इज ओनली द मैक्सिमम वैल्यू, तो यही मेरे पास वी मैक्स, उसने बोल दिया ना कांस्टेंट हो गई, अब ऊपर नहीं जाएगी, यानी वी मैक्स है। आगे उसने क्या बोला, 2h डिस्टेंस कवर कर ली कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में, फाइनली पार्टिकल रिटार्ड करेगा पार्टिकल और कवर करेगा डिस्टेंस कितनी 3h और रेस्ट में आ जाएगा। मान के चलो पार्टिकल ने यहां से रिटार्ड करना चालू किया और 3h डिस्टेंस कवर की, यानी रेस्ट यहां से लेके रेस्ट में आने से पहले जो डिस्टेंस वो कवर करता हुआ आया है रेस्ट में, यानी यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस वो कितनी कवर करके आया मेरे बेटे, वो डिस्टेंस कवर करके आया है 3h, ठीक है, और ये रिटार्ड करता हुआ यूनिफॉर्मली आ गया और पार्टिकल रेस्ट में आ गया, यहाँ रेस्ट में था और यहाँ भी रेस्ट में पार्टिकल आ गया। मेरे से क्या पूछा, मेरे को रेशियो बताना है किस चीज का, एवरेज स्पीड टू द मैक्सिमम स्पीड, मेरे को एवरेज स्पीड टू द मैक्सिमम स्पीड का रेशियो बताना है, कितना रेशियो आएगा। मैं जानता हूं एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है मेरे बेटे, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करा उसने, 3h प्लस 2h प्लस s, 3 2 5 और 1 6, यानी जो टोटल डिस्टेंस है वो तो 6s है, और टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना लगा, तो सबसे पहले पार्टिकल को जो टाइम लगा, तो टाइम मान के चलो यहां से लेके यहां तक टाइम लगा t1, ये जो टाइम लगा इस वाले सेगमेंट में कांस्टेंट स्पीड के साथ में, तो ये मान के चलो टाइम t2 लगा, और फाइनली जो ये टाइम रेस्ट में आने से पहले लगा ये टाइम t3 लगा। हमने माना जो टोटल टाइम है ये t1 प्लस t2 प्लस t3, यानी टोटल टाइम t है, जिसकी t की वैल्यू क्या है, t1 प्लस t2 प्लस t3। अब हमारा मेन मोटिव क्या है, डिस्टेंस तो हमें दिखाई दे रही है 3h प्लस 2h प्लस s यानी 6h। अब मेन मोटिव क्या, टाइम कैलकुलेट करना है, टोटल टाइम कितना लगा, तो देखो टाइम कैलकुलेट करते हैं, t की वैल्यू क्या है, t1 प्लस t2 प्लस t3, तो t1 क्या होगा, अब देखना है इसमें मैं जानता हूं कि अगर ये vt कर्व है तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का मतलब इसका एरिया, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस वाले पोर्शन के लिए, इसके लिए s की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
एस इक्वल्स टू ट्राइंगुलर है 1/2, बेस कितना है T1 और हाइट कितनी है V max। तो T1 टाइम कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 2s अपॉन V max। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 2s अपॉन V max, ये आ गया। ये इसके लिए T1 टाइम निकाल दिया। इसका कैसे निकालेंगे, ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो इसका एरिया क्या देगा 2s डिस्टेंस दे देगा। एरिया क्या होगा V max, भाई लेंथ इंटू विड्थ होता है, इंटू T2, ये लेंथ और ये विड्थ, तो लेंथ इंटू T2, तो T2 कितना आ जाएगा, T2 आ जाएगा V max बाय, एक सेकंड में गलती तो नहीं करती, T2 की वैल्यू क्या है 2s बाय V max प्लस ये कितना आ जाएगा, नहीं ये डिस्टेंस s कवर की है इसने, ये डिस्टेंस कवर कितनी की है 2s बाय, सही है भाई कोई गलती नहीं है, 2s बाय ये, तो ये कितना हो जाएगा 2s बाय और ये हो जाएगा V max प्लस टाइम T3 निकालना होगा। तो T3 क्या, ये डिस्टेंस कितनी कवर की है 3s, तो हाफ बेस कितना है T3 और हाइट कितनी है V max, तो इसमें T3 निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6s और बाय V max, यानी 6s बाय V max, ये आ गया। अब इसको जोड़ दोगे तो 6 7 8 और ये 9 10, ठीक है 10s बाय V max आ जाएगा। जो टोटल टाइम आ गया वो कितना आ गया 10s बाय V max। इस टोटल टाइम को पुट कर देंगे तो V एवरेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6s बाय T की जगह कितना आ रहा है मेरे पास 10s, 6 2 8 और 2 10, 10s बाय V max ऊपर आ जाएगा। तो V max s से समाशन कर दिया, ये कितना हो गया 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो V एवरेज बाय V max जब ले आएंगे तो V एवरेज अपॉन V max कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे बेटे 3/5, ये कितना आ गया 3/5। इट इज अ रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्वेश्चन बहुत बेसिक था। चलो आगे क्वेश्चन की तरफ देखते। हाँ बेटा देखो अगला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपने सुना होगा। चोर पुलिस को लेके बनाया जा सकता है, बच्चा और बस स्टॉप को बस स्टैंड के साथ बस को लेके बनाया जा सकता है। तो एक बच्चा है, बच्चा क्या किया गया इस क्वेश्चन में सुनना पहले ध्यान से, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन सीधे तौर पर बस आपसे ये पूछ रहा है कि ये एक बच्चा है, ठीक है छोटा सा बच्चा, ये मान के चलो ये एक बच्चा है, ठीक है, और ये उसके स्कूल की बस है। अब बस खड़ी हुई थी आराम से, कोई बुराई नहीं थी, बच्चा खड़ा हुआ था। बच्चा कांस्टेंट वेलोसिटी चालू करना स्टार्ट करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, ठीक है, मान के चलो इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी, बच्चा कांस्टेंट वेलोसिटी v से चलता है, ठीक है। बस अभी रेस्ट में थी, अब बस रेस्ट से स्टार्ट होती है और a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर जाती है, वो एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट है a, ठीक है। अब क्या पूछा गया कि बच्चा इस बस से d डिस्टेंस अपार्ट है, जब बस स्टार्ट मोशन करना स्टार्ट करती है, एक्सेलरेटेड मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन जब स्टार्ट करती है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट होती है, तो बच्चा d डिस्टेंस अपार्ट है कि बच्चा कितने समय के बाद बस को कैच कर लेगा। कैसे मतलब ये नहीं हाथ में ले लेगा, कैसे मतलब बस में बैठ जाएगा जाके, ठीक है, कितने समय के बाद बस पकड़ लेगा बच्चा। पहली बात तो टाइम बताना है आपको, दूसरी बात ये बतानी है कि वो कंडीशन बताओ कि बच्चे की कम से कम वो मिनिमम वेलोसिटी या मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए कि जिससे वो कम से कम चले, जिससे वो बस को पकड़ तो भी पाए। तो देखो क्वेश्चन इस टाइप के बहुत बेसिक होते हैं, सबका कॉन्सेप्ट सेम होता है। कॉन्सेप्ट समझो, हमने क्या किया कि अभी जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है या जो भी है, ये पीछे d डिस्टेंस अपार्ट है। अब मान के ये चलो कि t टाइम में जितना डिस्टेंस ही बस ट्रेवल कर लेगी, सुनना, t टाइम में बस ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया उतना डिस्टेंस ये बच्चा ट्रेवल करे, प्लस जितना बच्चे और बस के बीच में गैप है उसी t टाइम में ये गैप भी फुलफिल करे। कहने का मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस ट्रेवल, मान के चलो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बच्चा, जो बच्चा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा विल बी इक्वल्स टू, एक तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है d प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, ठीक है, ये है बच्चा, बच्चे का डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रहा है तो d डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, यानी गैप को भी फुलफिल कर ले और जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बस वो भी। ये कब, सब सारी चीजें कब हो, इन टाइम t, ठीक है, इन सेम टाइम t, इन सेम टाइम t टाइम में सब कुछ हो। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करें, तो पहले बच्चे की डिस्टेंस निकाल लेते हैं t टाइम में। तो अब एक चीज देखो, हमने थोड़ी देर पहले फाइनामेटिक स्टार्ट की तो आपसे बोला था अगर कांस्टेंट स्पीड ऑफ एक्सेलरेशन 0 तो एक ही फॉर्मूला लगेगा, क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी जो बच्चे की डिस्टेंस है वो कितनी है vt
और जो बस की डिस्टेंस हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, अभी रेस्ट में इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है 0, तो एस इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है तो आपको बताया जा चुका है ये कि हाफ अर्थात 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है मेरे को, डिस्टेंस निकालना है तो 1/2 at स्क्वायर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो स्टार्टिंग में रेस्ट में था तो ये कितना हो जाएगा टी टाइम में हाफ at स्क्वायर। इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, बच्चे की डिस्टेंस कितनी है, ये मेरे बेटे vt इक्वल्स टू d प्लस और ये कितना है 1/2 at स्क्वायर। ठीक है, ये t में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितनी बन जाएगी, ये बन गई at स्क्वायर प्लस 2d और ये आ जाएगा माइनस, मैं इसको ऐसे नोट कर दूं सीधा सीधा, इसको इधर ले आऊंगा तो माइनस 2vt प्लस 2d इक्वल्स टू 0। ये किसमें क्वाड्रेटिक है, टी में। अगर क्वाड्रेटिक है तो उससे धराचार मेथड से उसके रूट निकाल देंगे टी के। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं यहां सॉल्व कर देता हूं उसकी वैल्यू को। टी कितना आ जाएगा, तो टी कितना होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, तो माइनस बी यानी कि 2b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4v स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ac 2 इंटू ए, तो a और 2 इंटू a इंटू सी, तो 2ac बी स्क्वायर माइनस माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉरी, तो 4 2 जा 8 a और ये कितना है d अपॉन 2a, तो 2 इंटू ए। ठीक है, ये आ गया टाइम। अब इसमें क्या करूंगा, ये 2 रूट आ गए, एक बार इसमें क्या कर लूंगा कि प्लस साइन ले लूंगा, जैसे ही इसमें प्लस साइन ले लूंगा तो एक वैल्यू आ जाएगी मेरे पास t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2v प्लस अंडर रूट के अंदर और ये हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 8ad अपॉन 2a और एक वैल्यू आ जाएगी t2 कैसे आ जाएगी, बीच में माइनस ले लो तो ये कितनी आ जाएगी 2v माइनस अंडर रूट के अंदर 4b स्क्वायर माइनस 8ad अपॉन 2a। ये तो वो हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया, जितने टाइम में बच्चा उसको पकड़ लेगा। लेकिन सुनना, उसने मिनिमम वेलोसिटी भी पूछी है मेरे पास, ये टाइम रिलेवेंट कब होगा, ये टाइम रिलेवेंट जब होगा, एक चीज समझना, क्योंकि रूट लगा हुआ है। ठीक है, कोई भी चीज मेरे पास एक होती है रियल, एक होती कॉम्प्लेक्स। टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, और टाइम कभी इमेजिनरी नहीं हो सकता। तो मैंने क्या बोला कि अगर मेरे को मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है तो सबसे पहली चीज ये टाइम रिलेवेंट होना चाहिए। तो वो कंडीशन कैसे करोगे, तो आपको याद हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटे आप कैसे सॉल्व करते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते हो, कंडीशन जब एस्टेब्लिश करनी होती है तो रूट के अंदर लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, मैं इसको रख कर दूं बेटा, तो जो अंदर लिखी वैल्यू है ये होनी चाहिए मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रिलेवेंट कंडीशन निकालने के लिए। तो अगर मेरे को v मिनिमम निकालना है तो क्या होगा कि फॉर कैचिंग द बस, बच्चा बस को तब कैच कर पाएगा जब कंडीशन ये फुलफिल होनी चाहिए 4b स्क्वायर माइनस 8ad ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो 4b स्क्वायर की कंडीशन क्यों, डिस्क्रिमिनेंट है, ये जब रूट पॉजिटिव होगा तभी तो भाई टाइम मेरे पास जेन्युइन आएगा। तो 4b स्क्वायर ग्रेटर देन 8ad, तो 4 2 जा 8, तो v की जो वैल्यू आ गई ग्रेटर देन ये कितना आ गया √2ad। ठीक है, अब मिनिमम के लिए मेरे को चाहिए तो वैसे तो इससे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन मिनिमम लिमिटिंग केस में v मिनिमम कितना हो जाएगा √2ad। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, यानी मिनिमम स्पीड मेरे पास इतनी होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लो। आगे बढ़े बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। देखो ध्यान से, आइए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन मोशन अंडर ग्रेविटी का है। तो पहले चर्चा मोशन अंडर ग्रेविटी पे कर लें। क्या होता है मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंडर में किया गया मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल मोशन अंडर ग्रेविटी। ऑब्जेक्ट को जब आप नीचे से ऊपर फेंको ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के सिर्फ इन्फ्लुएंस में, अगर आप ये मान के चलते हो कि एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स मेरे पास एक्सटर्नल ड्रैग 0 है, ठीक है, यानी कोई भी रेजिस्टेंस एयर रेजिस्टेंस नहीं लगा रही है, तो उसको क्या बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। तो या तो ऑब्जेक्ट को आप जमीन से ऊपर फेंको कुछ स्पीड प्रोवाइड करके, या हाइट ऑफ टावर से कुछ ड्रॉप कर दोगे तो कुछ कैलकुलेशन करवा लेगा कि कितना हाइट होगा टावर का, किस स्पीड से नीचे स्ट्राइक करेगा, ऊपर कितने टाइम में पहुंचेगा, ऊपर का टाइम, नीचे का टाइम, ये सारी चीजें। ठीक है, सब कैसे सॉल्व होता है, तो सबका सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका क्या है, शॉर्टकट यह है, ये मान के चलो कॉन्सेप्चुअल बात क्या है। कॉन्सेप्चुअल बात यह है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओवरऑल अर्थ में क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो कैसा मोशन हो जाएगा, 3 इक्वेशन लगा सकते हैं, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यानी उन इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा के आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर मेरे पास मोशन अंडर ग्रेविटी कोई भी क्वेश्चन आएगा
बशर्ते एक चीज याद रखें, अगर एक चीज याद रखें इसमें, तो जैसे मान के चलो आपको साइन कन्वेंशन लेना होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बेसिकली एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू इक्वेशन ऑफ मोशन पुट की जाती है। तो क्या किया जाए उसमें कि अगर मान के चलो आप साइन कन्वेंशन, कोई रटने वाली बात नहीं है कि किसी ने बोला कि आप ऐसे मानो तो ऐसे मानोगे हमेशा। मैं क्या मान के चलता हूं, आप जैसे चाहो वैसे मान सकते हो, लेकिन जो डायरेक्शन एक बार फिक्स कर लो, पूरे क्वेश्चन में उसी की तरह से चलो, ठीक है। उसमें बार बार चेंज इंटरचेंज मत करो। मैं ये मान के चलता हूं जो कि नेचुरल है कि अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, राइटवर्ड पॉजिटिव, यानी राइट फ्रॉम ओरिजिन पॉजिटिव, लेफ्ट फ्रॉम ओरिजिन नेगेटिव, ठीक है। ये नेचुरल डायरेक्शन में ये लेके चलता हूं। तो हम क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मोशन अंडर ग्रेविटी क्वेश्चन में उसने कॉन्सेप्ट क्या बोला और हमें अप्लाई ये करना है, कैलकुलेट क्या करना है। तो पहली चीज ये पूछी गई मेरे से, एक ऑब्जेक्ट है जो कि ड्रॉप किया गया किसी टावर से। एक टावर है जिसकी हाइट एच है, ठीक है। उस एच हाइट के टावर से मैंने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया। वो ऑब्जेक्ट जब ड्रॉप किया तो उसने क्या बोला, लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन, यानी ऑब्जेक्ट जो है पहली चीज तो ड्रॉप किया। तो ड्रॉप का मतलब क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0। ड्रॉप का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहां आया, अब उसने क्या बोला कि लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन में, यानी मोशन के आखिरी सेकंड में, =1 सेकंड ऑफ मोशन के में ऑब्जेक्ट कितना कवर करता है, 16/25 पार्ट ऑफ द टोटल हाइट, यानी जो भी टोटल हाइट इस टावर की है उसका 16/25 पार्ट कवर करता है। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान के चलो कि ये लास्ट, जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आ गया, लास्ट सेकंड ऑफ मोशन, अगर ये लास्ट सेकंड ऑफ मोशन इसका है तो इसमें कितना कवर कर लेगा, 16/25 एच कवर करेगा, ये क्वेश्चन बोलता है। तो इसके ऊपर कितना कवर करेगा, जैसे मान के चलो कि टी टाइम में उसने कुछ कवर किया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसमें मेरे को टावर की हाइट बतानी है, मैंने एच मान लिया, एच को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करो, एक चीज देखो, टी टाइम में पार्टिकल किया, ऑब्जेक्ट कितना कवर करता है, ठीक है, हाइट। तो मैं जानता हूं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होती है बेटे। स्टार्टिंग में उसमें ड्रॉप है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। इसमें एक चीज ध्यान रखो, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंको नीचे फेंको, डिस्प्लेसमेंट, एस में डिस्प्लेसमेंट आता है, बेसिकली क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है। तो अगर मैं टावर पर खड़ा हूं तो बेस लाइन ही होगी मेरे पास, यानी टावर पे ही बेस लाइन मेरे पास। अब बेस लाइन से ऊपर अपवर्ड पॉजिटिव तो डाउनवर्ड क्या होगा, नेगेटिव। तो एच को क्या मानूंगा, -h इक्वल्स टू 1/2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज कहां लगती है, वर्टिकली डाउनवर्ड, डाउनवर्ड तो -g, तो ये कितना हो जाएगा, -1/2 g, और ये t स्क्वायर। तो t टाइम में मेरे पास, मैंने देखा कि t टाइम में जो पार्टिकल ने कवर की हाइट वो कितनी, हाफ gt स्क्वायर। अब उसने क्या बोला कि लास्ट सेकंड ऑफ मोशन में मेरे को यही करता है, तो उसकी कंडीशन देख लो। अगर लास्ट सेकंड ऑफ मोशन में 16/25 एच है, ठीक है, ये ऐसे मान के चलो टी टाइम में इतना कवर किया, लास्ट सेकंड में इतना कवर किया। तो अगर ये 1 सेकंड है, टोटल टाइम टी है, अगर ये लास्ट सेकंड यानी 1 सेकंड है, तो ये कितना होगा, t-1 सेकंड, और इसमें कितना कवर करेगा, h -16/25 एच, यानी 9/25 एच पोर्शन कवर कर लेगा ये वाली हाइट। कब, t1 टाइम में, t-1 टाइम में। तो इसको लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 9/25 एच माइनस, इसी इक्वेशन को दोबारा, इक्वल्स टू -1/2 g, और कितने टाइम में, t-1 का स्क्वायर, इतने पोर्शन के लिए। अब क्या किया, ये माइनस से माइनस समाशन कर दिया, जो h की वैल्यू उठा के जो थी मेरे पास, सॉरी इसको स्मॉल h ही लिख लो, पूरे में स्मॉल h लेके चले तो इस h की वैल्यू उठा के मैं यहाँ पर कर देता हूं। तो ये कितना हो जाएगा, 9/25 और हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 जी t-1 का 1/2 जी से 1/2 जी कैंसिल हो गया। इस इक्वेशन को जब आप डिवाइड दोगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा t-1 का होल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू 9/25। तो t-1 अपॉन टी कितना आ गया, ये आ गया 3/5। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना है, 2.5 सेकेंड, जो ये कितना हो जाएगा 5t-5 इक्वल्स टू 3t। तो ये कितना आ जाएगा, t इक्वल्स टू 2.5 सेकेंड, ये मेरे पास आ गया, ठीक है, ये वो टाइम आ गया t। अब कैलकुलेशन बहुत इजी हो गई। अब क्या है, मेरे को कैलकुलेट क्या करना था, हाइट, तो इस टी की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, या चाहो तो इसमें पुट कर लो, कोई सी में पुट कर दो, एच आ जाएगा, तो ये एच में पुट कर दूंगा। तो एच इक्वल्स टू 1/2 जी कितना होता है 10, और टाइम कितना है मेरे पास 2.5 सेकंड का हाफ जी टी स्क्वायर। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 31.25 मीटर, समथिंग ऐसा आ जाएगा, जो हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी 31.25 मीटर, 31.25 मीटर इसकी हाइट आ जाएगी टावर की। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछो, क्या पिक्चर क्लियर है, आगे बढ़े बेटा, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा, बार बार मैं बोल रहा हूं। चलो आगे देखते हैं। हाँ बेटा,
आगे सुने ध्यान से। देखो अब बात बहुत ध्यान से सुनो, 1 मिनट की कॉन्सेंट्रेट करिए और सुनिए। आज का जो हमारा डे 6 का लेक्चर था काइनेमेटिक्स का, काइनेमेटिक्स 1 जिसे मैं बोल रहा हूं। काइनेमेटिक्स बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, काइनेमेटिक्स 1 मोशन इन 1D और काइनेमेटिक्स 2 मोशन इन 2D। और इसका एक तीसरा सेगमेंट और है, काइनेमेटिक्स के नाम से उसको बोलते नहीं है, वो एक अलग ही सेगमेंट है। जैसे रिलेटिव मोशन आता वो काइनेमेटिक्स में ही है, उसमें पूरी काइनेमेटिक्स यूज आती है, लेकिन नाम है उसका रिलेटिव मोशन। तो जैसे रेन मैन प्रॉब्लम हो गया, या आपका रिवर स्विमर क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, या विंड एयर क्वेश्चंस हो गए आपके इस तरह से। तो इस तरह के क्वेश्चन उससे बनते हैं कि भाई अगर रेन आ रही तो आपको किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को लेकर चलना चाहिए। अगर एक स्विमर किसी रिवर में स्विम करता है तो अगर उसको बिल्कुल फ्रंट एज पे जाना है तो किस तरह से वो कितने एंगल पे स्टार्ट करना चालू करे। अगर स्विमर की जो स्पीड है मेरे को वो पूछ ली जाए, या रिवर की स्पीड मेरे को प्रोवाइड कर दी जाए, तो कैसे क्या कैलकुलेशन की जाती है। ये पूरा टोटल वेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट चीजें हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था प्योर, जैसे काइनेमेटिक्स 1 बोलते हैं, मोशन इन 1D, ये मेरा आज का पूरा सेगमेंट क्रैश कोर्स का, मेरा आज डे 6 का मैंने पूरा सेगमेंट कंप्लीट किया। अगली बातें जो करेंगे वो अगले लेक्चर में करेंगे। जिस तरह से मैंने आपके न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के सेकंड पार्ट यानी फ्रिक्शन के लिए पूरा सेपरेट वीडियो बनाया हुआ था, तो इसी का पहले देखेंगे काइनेमेटिक्स 2 वाला पोर्शन। काइनेमेटिक्स 1 आज पूरा देखा जो IIT JEE मेंस और आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रैश कोर्स के लिए कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, ठीक है। अब बात आती है अगले लेक्चर में जो देखेंगे वो देखेंगे, यानी अगला जो आगे देखेंगे वो देखेंगे काइनेमेटिक्स 2 वाला सेगमेंट, यानी मोशन इन 2D जिसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है काइनेमेटिक्स का। उसके बाद देखेंगे फिर आपका कि रिलेटिव मोशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, रिवर स्विमर क्वेश्चंस कैसे करते हैं, विंड रेन प्रॉब्लम्स को कैसे करते हैं, या ये तमाम सारे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके ऊपर। आई होप सो आपकी बातें समझ में आई। आप बेटे पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से समझिए, उसको देखिए और डीपीपी को लीजिए। आपको बता चुका हूं कहां से आपको डीपीपी मिलनी है, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, आगे की बातें अगले वीडियो में।